Dear all, I am starting this chapter, first chapter of your economics, Introduction to Microeconomics. I will explain complete chapter and notes also given. You have to note down on fair copy so that you can learn later on. Now, first you have to know about a study of economics is divided into two branches. That means there are two branches. यदि economics की बात करें तो हमें two branch पे जाना है. And in 11th class you study about microeconomics, and in 12th class you will know about macro. Clear? Now, microeconomics studies the behavior of individual economic units. For example, consumer equilibrium, producers equilibrium, production pricing, factor pricing, and macroeconomics is also called प्राइस थ्योरी. हम इसमें जो बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है और 11th क्लास में जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो जानने जा रहे हो, वी विल टॉक अबाउट द प्राइस थ्योरी. And macroeconomics, if I'm talking about macroeconomics, then studies the behavior of the economic as a whole, complete, that means both. And for example, national income, aggregate demand, aggregate supply, general price level, inflation, and more and more and more. Macroeconomics is also called theory of income and employment. That means it is very clear. If I'm talking about micro, that means in 11th class, आप 11th क्लास में जो जानने जा रहे हो, इसमें हम जानते हैं प्राइस थ्योरी के बारे में. एंड यदि मैक्रो की बात करें, देन हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सब कुछ जानेंगे मैक्रो. लेकिन ये आपका 11th में नहीं होगा मैक्रो, आपका ये जाएगा 12th क्लास में जाएगा. एंड मैक्रो आपका 11th क्लास में, यू हैव टू नो. Now, economy is a system in which people earn a living to satisfy their wants through process of production, consumption, investment and exchange. हम इकोनॉमी की यदि बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली अ सिस्टम जिसके द्वारा पीपल क्या करते हैं, अर्न करते हैं, लिविंगली अर्न करते हैं, जिससे वो अपने आप को जो उनके नीड्स है, जो वांट्स है, उसे वो सेटिस्फाई कर सके. और उसके लिए वो अलग अलग प्रोसेस करते हैं, मे बी प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और कहीं ना कहीं पैसे कमा लेते हैं. क्लियर? So economic problems is the problem of choice arising from use of limited means which have the alternative use of the satisfaction of various wants. यदि हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है. तो यदि हम अपने नीड्स को पूरा करने के लिए हम किसी तरह का प्रोडक्शन पे जाते हैं या कंजम्पशन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं, देन हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है उसको चूज करने में, चॉइस अपना बनाने में. सो दैट देर आर अनदर पार्ट ऑफ इट, बट whenever you want to your fulfill your requirement, your needs, your wants, then somewhere there are problems, कुछ तो कुछ होती है. Now I am talking about cause of economic problems. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम यदि आती है हम इकोनॉमी के सिस्टम में जाने पर, उसमें अर्न करने पर, तो व्हाट आर द कॉजेस? फर्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. हम लोगों की जो इंसान की जो वांट्स है, जो नीड है, वो अनलिमिटेड है. यानी कितनी भी हो जाए, छोटी सी टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है, लेकिन आप उससे भी बड़े चाहते हो. यदि उससे भी बड़े आ जाते हो और भी उसे इजिली जो आपको कंफर्टेबल करे, मोबिलिटी ज्यादा ला दे, वैसा चाहते हैं. तो ह्यूमन की कितनी भी, ह्यूमन बीइंग की, इंसान की कितनी भी जरूरत पूरा हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और वो उससे भी ज्यादा बेहतर खोजता है. तो फर्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉजेस. एंड सेकेंड इज लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स. बट हमारे पास जो सोर्सेस है, जो रिसोर्स है, जो हमें फुलफिल कर सकते हैं, वो लिमिट है. वांट्स जो है अनलिमिटेड है, बट रिसोर्स जो है लिमिट है. अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्स, सो दैट वी आर थिंकिंग, हम लोग क्या सोचते हैं, हमेशा कोई ना कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन खोजते रहते हैं कि हाउ वी कैन फुलफिल दिस नीड्स थ्रू द अनदर वे. हम दूसरे तरीका से किस तरीके से अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं, क्योंकि नीड्स कभी पूरा होती ही नहीं. Now, center problems of an economy. The center problem of what to produce refer to which goods and services will be produced in an economy and what quantities. जब कभी भी हम बात करते हैं कि कुछ ना कुछ हम पैसा कमा ले, अर्न करें, इकोनॉमी में जाए, तो बात आती है कि हम किससे स्टार्ट करें, क्या प्रोड्यूस करें, और यदि प्रोड्यूस करें तो कितनी क्वांटिटी करें. दैट मीन्स उसका डिमांड मार्केट में कैसा होगा. क्या मैं जितना कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता हूँ वो सारी क्वांटिटी हमें सेल हो जाएगी, या इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा या नहीं होगा. एंड इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विस वेयर देयर विल बी मैक्सिमम सोसाइटी यूटिलिटी. दिस प्रॉब्लम इज स्टडी अंडर द प्राइस थ्योरी.
हम ये प्राइस थ्योरी दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखने जा रहे हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बता चुका हूँ कि हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, प्राइस थ्योरी के बारे में जा रहे हैं। और यदि प्राइस थ्योरी की बात आती है देन यू आर थिंकिंग अबाउट इकोनॉमी, आप प्रोसेस करना चाहते हो, देन बात आ जाती है किस टाइप्स की प्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, फिर उसका सोशल में डिमांड है या नहीं है, उसका यूटिलाइज किस तरह से, कंजम्पशन किस तरह का है। नाउ सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, किस टाइप्स के मटेरियल, किस टाइप्स का गुड्स सर्विस को प्रोड्यूस करें। एंड अनदर इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस, देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट द टेक्निक, आपको कुछ ना कुछ टेक्निक सिलेक्ट करना पड़ेगा सो दैट कम पैसे में आउटपुट क्या हो जाए, ज्यादा, दैट मीन्स मैक्सिमाइजेस द आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। हमेशा वही चाहते हैं कि यदि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, देन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग। बट बात आती है कि कैसे प्रोड्यूस करें, उसकी डिमांड मार्केट में रहेगी कि नहीं, सोसाइटी में रहेगी कि नहीं। अब आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करें बट कॉस्ट जो लगे कम लगे, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज करें। नो नेक्स्ट इज, यदि मैं प्रोडक्ट तैयार करता हूं तो प्रोडक्ट किसके लिए होगा, दैट मीन सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन तैयार करने जा रहे हैं वो किन के लिए प्रोड्यूस करें, सो दैट उस टाइप्स के डिमांड वाले क्या करें, उस प्रोडक्शन को, उस गुड्स को, उस सर्विस को वो कंज्यूम करें और फिर क्या हो, तो मेरा इनकम आना शुरू हो जाए। दैट इज अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस एक्सपेंडेड अंडर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई भी चीज को बनाने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दैट मीन्स मार्केट में उतारना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू द मैनी वेज, आपको बहुत सारे तरीकों पास होना पड़ता है, बहुत सारे और भी एक्सपेंस करना पड़ता है। हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट को फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, देन हमें और भी एक्सटर्नल, या तो बोल दे तो अदर एक्सपेंसेस उस पर लगाने पड़ते हैं, जिसको आउटसाइड की खर्च भी बोल सकते हैं, यानी उस पर और भी चार्ज लगते हैं, रेंट, यूजेस, इंटरेस्ट, ये सब हमें उस पर ऐड करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। उसके बाद हम उसकी कॉस्ट को बताते हैं कि हमारा फाइनल कॉस्ट इतना हुआ, और जब वो मार्केट में जाता है उसकी एक फाइनल प्राइस हो जाती है, वो कितने बिकेगी। सपोज आपने एक प्लानिंग किया कि आप एक मोबाइल तैयार करोगे, देन फर्स्ट था मेरा सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपने मोबाइल बात किया। यदि मोबाइल हम बनाना शुरू करते हैं तो कैसे करें, किस टेक्नोलॉजी से करें, सो दैट कि एक मोबाइल की कॉस्ट जो है बहुत ही कम पड़ जाए। लेकिन उस मोबाइल को बनाने के बाद फिर पैकिंग की चार्ज होती है, अदर बहुत सारे चार्जेस होती है। तो वो आपका जो फैक्ट्री में बनने के बाद आप जब मार्केट में जाओगे, तो मार्केट में जब सप्लाई करोगे तो वहां तक की बहुत सारे और भी उसमें एक्सपेंसेस आप उस पर ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन तक जाते जाते पूरा प्रोसेस होते होते वो आपका एक रेट तैयार हो जाता है। Now, for the selection of opportunity, the sacrifices of the next best alternative use the called the opportunity cost. आप कभी क्या करते हो, कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जिसे आप देखते नहीं हो, लेकिन आप सडनली उसके ऊपर ज्यादा खर्च कर देते हो सो दैट यू कैन अर्न समथिंग। इन अदर वर्ड्स यदि बात करें अपॉर्चुनिटी के, देन इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी sacrificed टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटी। एक की बात करें और उस पर जो कुछ हम सेक्रीफाइस कर देते हैं और दूसरा प्रोडक्ट और अच्छे बन जाए। Production possibility frontier or production possibility curve shows all possible combination of two set of goods that an economy can produce with available resources and given technology. Assuming that all resources are fully and efficiently utilized. Economizing the resource means utilization of resource in the best possible manner to maximize output. इकोनोमाइज ऑफ रिसोर्स यानी रिसोर्स जो हमारा पास है उसका मतलब क्या होता है, इकोनोमाइज करना। इकोनोमाइजिंग मीन्स होता है कि हम ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन को कैसे करें, प्रोडक्ट नंबर ऑफ गुड्स आइटम्स जो बने वो ज्यादा कैसे हो, दैट मीन्स मैक्सिमाइज आउटपुट होना। आई हैव गिवन द टेक्स्ट, यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व फीचर्स slopes downward from left to right because if production of one commodity is to be increased, then production of other commodity has to be sacrificed as there is a sacrifice of resources. Now, concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost or MRT. That means MRT या तो बोले तो marginal opportunity cost की बात करते हैं, then वो क्या होती है, concave में होती है। The production possibility curve will shift under the following two conditions. Production possibility curve
shifted under following two conditions. First condition is change in resources and another is change in टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन. या तो हम रिसोर्स को बदल देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा बन जाता है, या तो बदल जाता है, या तो जो मेरा टेक्नोलॉजी है वो या तो स्लो काम करता है या तो फास्ट काम करना लगता है. एंड फॉर बोथ द गुड्स, यानी दोनों गुड्स में ऐसा होता है. तो क्या होता है, सिंपली आई वांट टू से इफ यू हैविंग द रॉ मटेरियल एंड यू वांट टू प्रोडक्ट समथिंग, आपके पास रॉ मटेरियल है एंड आप कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहते हो, then first you are thinking about resources also and other part is technology की बात करते हैं कि कैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन तैयार करोगे. rightward shift of PPF shows increase in the resources of improvement in technology. For example, labor becoming more skilled, improvement in technology, increase in productivity of land. Leftward shifted of PPF shows the decrease in resource of or degradation of technology in the economy. Production possibility curve will rotate outward under the following two conditions. One is improvement in technology in favor of one commodity and second is growth of resource for the production of one commodity. Now, what is marginal rate of transformation, MRT? Marginal rate of transformation. It is the amount of one commodity that is to be sacrificed to increase the production of other commodity by 1 minute. ये आपसे पूछा जाता है generally what is marginal rate of transformation. Now MRT can also call marginal opportunity cost. It is defined as the additional cost in terms of number of units of a good sacrificed to produce an additional unit of the other goods. Now marginal rate of transformation, MRT is the ratio of units of one good sacrificed to the produce one more unit of the other good. Now marginal is equal at the border or adjacent, maybe next to or maybe adjoining, and transformation is equal or change in form, shape, appearance और size. ट्रांसफॉर्मेशन की यदि बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली उसके फॉर्म को, शेप को चेंज कर देते हैं या उसको बदलने की बात करते हैं. एंड मार्जिनल की बात करते हैं तो वो एक ऐसी सीमा लिमिटेशन होती है जहां पर अलग अलग तरह के हम या तो उसके आगे नेक्स्ट को फॉरवर्ड करते हैं या तो उसमें कुछ बढ़ाते घटाते हैं. नो आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. जितने भी आपका टर्म्स मैंने दिया ये सारे टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट हो. ये टर्म्स आपको यू हैव टू नो. It is a system spread over a particular area that reveals the nature and the level of economic activities in that area. It shows how people of a particular area earn their living. Services, a type of economic activities that is intangible, you cannot tangible it, and is not stored and does not result in ownership. A service is consumed at the point of sale. Services are one of the two key components of economy, the other being goods, service of doctors. For example, services of a doctor, other maybe goods also. Now, wants are mere desire to buy the object irrespective of price and capacity. इंसान की नीड्स तो बहुत होती है लेकिन उनकी जितनी कैपेसिटी होती है और जो प्राइस होता है उस प्राइस को देखते हुए अपने वांट्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और खरीदते हैं. रिसोर्सेज, service or asset which is used to produce goods and services that meet human needs and wants are called resource. Now goods, what is goods? All physical and tangible things which are used to satisfy people's want, provide utility and have an economic value. For example, books and other more you can say. Household, all persons living under one roof having either direct access to the outside or a separate cooking facility where member of a household is related by blood or law, maybe his family member, उनका घर का आदमी हो सकता है या तो ब्लड रिलेशन हो सकता है या तो बाय लॉ उनका आदमी हो सकता है, तो वो हाउसहोल्ड कहलाएगा. दे कंस्टिट्यूट अ फैमिली और वो एक फैमिली को तैयार करता है. Now firm is an organization that employ productive resources to obtain products and or services which are offered in the market with the aim of making a profit. आपके इस चैप्टर को पूरे टर्म आप जानोगे, हर एक चीज के बारे में जो इसमें इंट्रोडक्शन बताया बिल्कुल आप जानोगे. यू ऑल हैव टू नो. नाउ
Production is a process through which inputs are transformed into output in order to making something for consumption. प्रोडक्शन हम उसे बोलते हैं जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में बना करके हम उसे आउटपुट करते हैं। दैट मीन्स हम रॉ मटेरियल ले दिए और उसका एक सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलो या तो फिनिश्ड गुड्स में तैयार हो सकता है। इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नाउ कंजम्पशन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट satisfaction for of individual और collective human wants are called consumption। जब कोई भी चीज को हम यूटिलाइज कर लेते हैं प्रोसेस करके उसे एंड कर देते हैं अपना सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड कंजम्पशन, हम उसे बोलते हैं जो प्रोसेस होता है। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स, it is that branch of economics which deals with the behavior of individual economic units of economics such as the individual or household. Macroeconomics already I have discussed in starting. Macroeconomics is that branch of economics which deals with the behavior of the economy or as a whole. It is the study of aggregates such as national income, full employment, aggregate consumption, and more. Now, economic problem. Economic problem is the problem of choice arising out of fact that resources are scarce and it has the alternative uses. It is mainly the problem of choice. Marginal opportunity cost. It is the rate at which the quantity of output of one commodity is sacrificed to produce one more unit of other commodity। हम दूसरा जो कम्युनिटी को तैयार करना चाहते हैं उसके पीछे जो किसी दूसरे प्रोडक्ट पर उस पर प्रोड्यूस करने पर जो हम कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, इट इज कॉल्ड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट विल बी वेरी क्लियर। आपको इस एग्जांपल में पूरी क्लियर हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सपोज वन नेम इज मोहन डिसाइड्स टू यूज द ट्रेन टू गेट टू वर्क रादर देन ड्राइविंग स्टेप। ये सोचा कि मैं जो डेली जाता हूँ, इट विल बी बेटर दैट कि ट्रेन का यूज करूँ। द ट्रेन फेयर each month will be rupees 350. It is very clear. 10 fare each month. 10 it is given. 10 fare each month 350. Clear? Now after 1 month, he calculated that he is spending 250 less on petrol and about 25 less on maintaining his car. पेट्रोल की बात करते हैं और कार की मेंटेनेंस की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंट। एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द यूजिंग दैट ट्रेन, तो फिर उसमें क्या मिल रहा है, कॉस्ट क्यों ज्यादा जा रहा है, अब जानते हैं यहाँ पर क्लियरली। नाउ कॉस्ट ऑफ यूजिंग ट्रेन पर मंथ 350। इट इज वेरी क्लियर कि जो उनकी ट्रेन की जो कॉस्ट लगती थी, जो उसमें फेयर लगते थे, चार्ज लगते थे, वो 350 लगता था। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार पर मंथ यूज करता है, देन 250 प्लस 25 उन्हें कार का, इतना दोनों में डिफरेंट है। देन टोटल की बात करें तो हमें हो जा रहा है 250 प्लस 25 इज इक्वल 275। और यदि मैं ट्रेन की बात करता हूं तो 350, दैट मीन्स 350 माइनस 275, 75 रुपीज पर मंथ जो है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे पे करना पड़ रहा है, उन्हें का जा रहा है। Now, second for example is here. Ruhi has a mobile shop. She wants to employ 2 students to work for her between June and August. वो चाहता है कि जून एंड अगस्त के बीच में, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स के लिए वो 2 स्टूडेंट्स को रख लेना चाहता है, सो दैट कि वो काम करे। He expects each employees to generate rupees 250 a day each of the 78 working days of this period. However, if she lost 2 days at the start of the period and fully trained her employees, they would generate rupees 260 a day. What is the opportunity cost of the not training her employees? यदि उनकी ट्रेनिंग दिया गया उसके बाद इस तरह के सिचुएशन आता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? नो, अर्निंग फ्रॉम हर 2 employees विदाउट ट्रेनिंग, यदि बिना ट्रेनिंग की बात करते हैं, देन 70 डेज में उन्हें 250 करके उन्हें क्या मिलता है, 1 पर 250 है, दैट मीन्स 2 पर 250 एंड 2 into 78, 78 is working days and 250 per day and per employee. So there are 2 employee, then 250 into 78 into for 2 employee, it is 39,000. If she trained the employees, she would lose 2 working days worth of revenue. The revenue would be 2 दिन उसका चला गया। Now,
यदि बात करते हैं हम 2 डेज माइनस करके, दैट मीन 78 में से 2 डेज माइनस करते हैं, देन इट इज 76, कितना बचा 76 एंड 260 per day, they could generate 260 per day, then 260 into 76 days into two employees, that is 39,500 rupees. The opportunity cost of not training his employees is 39,520 minus 39,000, that means 520 rupees. The opportunity cost of no training her employees, 520 rupees. Now, production possibilities. Different combination of goods and services which an economy can produce with its available resources and given technology. A production possibility curve, it is a curve which depicts all possible combination of two goods that an economy can produce with the utilization of available resources and the technique of production. It is an important tool to solve central economic problem. It is also known as transformation curve or production possibility frontier. Now, labor intensive technology. When goods are produced using large quantity of labor and only a very few simple machines, it is LI technology, labor intensive, that is जितनी जरूरत पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ज्यादा उस पर खर्च नहीं करते हैं. The degree of the labor intensity is typically measured in proportion to the amount of capital required to produce the goods or service. The higher in proportion of labor cost required, the more labor intensive the business. Now, next is capital intensive technology. Under this technique, capital is used more than labor, that is investment in purchase, maintenance and amortization of capital equipment is more than labor. It is capital intensive technology, CI technology. Now, causes of economic problem. What are the causes? Scarcity of resource, unlimited wants. रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, वांट्स तो कमी होती ही नहीं, अनलिमिटेड है. नाउ लिमिटेड रिसोर्स हैविंग द अल्टरनेट यूजेस and features of resource, limited and alternate uses. Features of want, unlimited, recurring and can be satisfied by using goods and service. The feature of wants and feature of resource. If I'm talking about feature of resource, then limited and alternate uses, and feature of wants, unlimited, recurring and can be satisfied by using goods and services. Central economic problems. Allocation of resources. What to produce and of what quality, कैसे प्रोडक्ट्स करें, क्या प्रोड्यूस करें और किस क्वालिटी को, कंज्यूमर्स गुड्स ऑफ कैपिटल गुड्स, व्हाट टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स. नो, हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. यदि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कैसे प्रोडक्ट्स करें, इसकी फर्स्ट थिंग है टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए और लेबर इंटेंसिव सबको कैपिटल को भी देखते हुए करते हैं. नाउ फॉर होम किसके लिए करें, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. Now, efficient utilization of resources, no waste, no overutilization, nor under utilization. Economic efficiency refers to efficiency in production and efficiency in distribution. Growth of resources, it refers to increase in productivity of resources through improvement in technology. Now, allocation, the act of sharing something and amount of resources allowed to assign for something. Now, scarcity of resources. Scarcity of resources means shortage of resources in relation to their demand. जितना हमें डिमांड की जरूरत पड़ती है जिस रिसोर्स की, सो दैट हम प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा करें, और यदि उस रिसोर्स की कमी हो जाती है, देन यू आर सेइंग scarcity of resource. Opportunity cost, I have told clearly. Now, it is the cost of next best alternative foregone. यदि हम कुछ दूसरा चीज सोचते हैं, यानी जो चीज हमारा चलते रहता है उस पर ऑलरेडी खर्च होता है, और हम कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग करते हैं, इट विल बी बेटर एंड इट इज बेनिफिशियल, देन हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमें कॉस्ट उस पर देना पड़ता है, एंड इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी ऑलरेडी आपकी कॉस्ट आपने उस पर बना चुके हो, कितने खर्च होगा प्रोडक्शन पर, और आपकी कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप उसे कुछ बेटर कर सकते हो, एंड उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करने पड़ते हैं, सो इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. थैंक यू सो मच.